हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो इसके ऊपर रिलेटेड है कि हम लोग ने पोर्टर में ज्वाइन कैसे किया था, किस तरीके से हम पोर्टर में गए थे। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो पोर्टर में जो मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं पहले यहीं पर था दिल्ली में। तो यहाँ से मैं जो पूना पहुंचा हूँ, पहुंचने के बाद फिर मैंने गाड़ी ढूंढी, गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिलने के बाद फिर मैंने पोर्टर में ज्वाइन करने की कोशिश की गाड़ी। तो क्या हुआ, जो पोर्टर हम लोग ज्वाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें लगती है। पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद एक एनओसी भी जरूरी है, जो कि पुलिस थाने में मिलेगी। 6 महीने का शायद टाइम होता है इसका, तो आप लोगों को वो एनओसी निकलवानी पड़ती है। और वो एनओसी निकलवाने के बाद आप लोग पोर्टर ऑफिस में जाके पोर्टर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने लगभग शायद 2 साल हो गए मेरे को जब मैंने पोर्टर ज्वाइन किया था। तो वो टाइम पे इतना कुछ वो नहीं था, जैसे कि ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। नंबर था मेरे पास जो पोर्टर में गाड़ी ज्वाइन करा के देते थे, तो मैंने घर पे बैठे बैठे सारे काम ओके करा दिए थे। फोटो स्टेट, सबकी फोटो स्टेट रखी थी मैंने, और फोटो स्टेट की एक कॉपी सब व्हाट्सएप कर दी थी। तो हाथों हाथ चालू हो गया था। और जैसे कि अब काफी टाइम हो चुका, तो अब बहुत ज्यादा उसमें चीजें बढ़ चुकी है। वो टाइम पे जो है, जो एनओसी बोलते हैं ना, एनओसी भी उस टाइम पे कोई जरूरी नहीं थी, तो अब एनओसी भी लगती है। तो अभी अगर अपने को पोर्टर ज्वाइन करना है तो एनओसी, आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर अपने को 3 व्हीलर में अटैच करना है तो 3 व्हीलर लाइसेंस ही लगता है। पहले क्या 2 व्हीलर पे भी अटैच कर देते थे, जैसे 2 का लाइसेंस था मेरे पास तो अटैच कर देते थे। अभी नहीं होता, अभी अगर 3 व्हीलर अटैच कराना है तो 3 व्हीलर का ही लाइसेंस चाहिए। तो अगर वो 4 व्हीलर भी है ना, तो भी 3 व्हीलर लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें तो अब पोर्टर में जो मेरी शुरुआत हुई तो इसी तरीके से हुई थी। फिर मैं पहले दिन जब पोर्टर पे निकला, ऐप्स तो चलाना आता नहीं था, तो भाई के साथ में रहा मैं। फिर धीरे धीरे मेरे को ऐप्स का मालूम पड़ा, मतलब 2-4 दिन में ही मैं सीख गया था ऐप्स चलाना। कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। पहले दिन जैसे मैं गया तो मैंने चालू कर लिया था। लेकिन थोड़ा जो लोकेशन से नहीं चलते उनको लोकेशन की समझ नहीं आती, तो इसी तरीके से मेरे को भी लोकेशन जो है समझ में नहीं आ रही थी। तो 1-2 दिन गड़बड़ हुआ, इधर उधर घूमा, घूमने के बाद जो है फिर सीख गया मैं। तो फिर मेरे को दिक्कत ही नहीं हुई। और ये नहीं कि कमाया नहीं है, पहले दिन से ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था, तो इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई मुझे। बहुत आसानी से मैंने पोर्टर ज्वाइन किया, काम किया। धीरे धीरे जो उसमें टाइमिंग बढ़ता रहा, फिर उसके बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताता रहूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको भी जो जानकारी चाहिए पोर्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट करोगे आप लोग तो कमेंट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें लगती है, और अभी कितना कमीशन चल रहा है और पहले कितना कमीशन था। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी कमीशन की भी बता दूं आप लोगों को। उस टाइम पर 10% था, 10 से 12 हुआ और 12 से 15 हुआ। तो 15 पर मैंने जो है पोर्टर छोड़ दिया था। तो उसके बाद आप लोगों को पता ही है, शायद जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो लोग तो देख चुके हैं, और जो नए हैं वो लोग मेरे ब्लॉग देख सकते हैं मैंने कब पोर्टर छोड़ा था और कब मैं वहां से रहा है। अभी भी यहाँ पर मैं पोर्टर चालू करने के लिए आया था दिल्ली के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर पूना और मुंबई के हिसाब से यहाँ का मौसम बहुत अलग है। जैसे कि मैं वहां पर कभी पूना में जो है मौसम ठंडा ही रहता है, गर्मी इतनी कुछ खास होती नहीं है। मुंबई में आएंगे तो वहां भी नॉर्मल ठंडा गर्म चलता रहता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ही, यहाँ गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, बारिश ज्यादा है। तो इस करके मैंने दुकान ले लिया था। तो पोर्टर अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने बंद कर दिया, हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो
वही मैं यहाँ पर अभी रुका हूँ, तो उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पोर्टर ज्वाइन करेंगे और डिलीवरी व्लॉग बनाएंगे। तो बाकी जो भी पोर्टर से रिलेटेड मेरे को पता है कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों पोर्टर में सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। और जो कमीशन का था, कमीशन तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मुंबई का कमीशन अलग है, पूना का अलग है। और मतलब ये जो कमीशन वाला हिसाब है ना, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ काम ज्यादा है वहाँ कमीशन ज्यादा होता है, जहाँ काम कम है वहाँ कमीशन कम होता है। तो दो जगह तो मैं देख चुका, मुंबई का कमीशन अलग था, पूना का अलग था। तो अभी जो है और भी जो आप लोगों को जानकारी चाहिए वो बता सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो। अपन गाड़ी जो है पोर्टल में बाइक भी लगा सकते हैं, 3 व्हीलर भी लगा सकते हैं और 4 व्हीलर भी लगा सकते हैं। किराया सबका अलग अलग होता है, कमाई सबकी अलग अलग होती है। तो हमारी जो पोर्टल में जो हमारा काम होता था, तो हमारा टारगेट होता है जैसे कि 1500 रुपये हमें डेली का अर्निंग करनी है। उसके बाद हम लोग घर पे वापस आते हैं। तो अगर जहाँ पर काम है तो आराम से 1500-2000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। और जिसको भी देखना है लाइफ के अर्निंग कितनी हो जाती है और कैसा दिन गुजरता है, तो मेरे सारे व्लॉग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप लोग उस पर देख सकते हो। तो जैसे कि जो मेरे व्लॉग देख चुके हैं तो पता ही है, कभी काम मंदा भी होता है, कभी तेज भी होता है, कभी 2-3 हजार का काम हो जाता है, कभी 700-800 का भी होता है। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और लास्ट में महीने में आके अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। मैंने 1.5 साल जो है पोर्टल चलाया है, तो 1.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किस्त जो है जेब से दी हो। उसी से कमाया है, उसी से लिया है। गाड़ी का किराया, कमरे का किराया, दुनिया भर का जो भी सिस्टम मेरा चलता था सारा वहीं से था। और जो पोर्टल में काम कर रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो भाई अपने को कुछ वो नहीं था, मैंने जो ये चैनल बनाया था ना, तो चैनल भी इसी वजह से मैंने बनाया था कि पब्लिक को पता लगे। बहुत से काम से परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान हुआ, तो मैंने इसके लिए बनाया था चैनल ये। मेरे को कुछ कमाई का इतना वो नहीं था कि मुझे चैनल से कुछ कमाना है। बस ये था कि सपोर्ट करनी थी पब्लिक को। जैसे कि अब मैं यहाँ पर परेशान हुआ, मुझे किसी ने नहीं बताया, तो भाई मैं तो बताऊंगा। भले से आज के टाइम में कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन भाई अपनी आदत है, जियो और जीने दो, ठीक है। तो ये व्लॉग मैंने उन्हीं के लिए बनाया था जो ज्यादातर परेशान रहते हैं, यार काम नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोगों को कैसा ये लगा व्लॉग आज का, तो कमेंट करके जरूर बताते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, तो कमेंट आएंगे आपके प्यारे प्यारे, तो हम वीडियो बनाएंगे उसी के ऊपर। और कमेंट में जो नाम रहेगा आप लोगों का, वो नाम भी बताएंगे आपको। तो अपनी जो पोर्टल की हिस्ट्री रही काफी अच्छी रही। 1.5 साल में, 1.5 साल में हमने कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और बाकी जो बातें हैं आप लोग हमारे ब्लॉग देखते ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना। और जो भी जानकारी चाहिए वो कमेंट